राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स ऑफ साइन, वेलकम टू माय चैनल हीलर एम्प्रेस टैरो। मैं आपकी फेब्रुअरी मंथ की रीडिंग करने जा रही हूँ। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं आपके स्पिरिट गाइड्स और एंजल्स की तरफ से। ये आपके सन, मून और राइजिंग साइन के लिए है। थैंक यू एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। फ्रेंड्स ऑफ साइन, ओके। जनरल रीडिंग कैंसर साइन, कर्क राशि, 1 फेब टू 15 फेब। तो सबसे पहला कार्ड दिखेगा आपके लिए है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, विच इज़ एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। क्योंकि मैं इस कार्ड को इस तरह गिनती हूँ कि यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है, कि यहाँ पे कुछ ना कुछ डिवाइन का खेल है, आपके हाथ में कुछ नहीं है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि 8 ऑफ वॉन्ड से आपकी तरफ कोई गुड न्यूज़ आती दिख रही है। अगर आपका काम कोई रुका हुआ था तो स्पीड से चलेगा आपका काम। आपकी लाइफ बेसिकली फर्स्ट 15 डेज ऑफ फेब्रुअरी में स्पीड से चलेगी। आप बहुत सारे काम में बिज़ी रहेंगे, बहुत सारे लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है, बहुत सारे आपको सिंक्रोनिसिटीज़ फेस करने को मिल सकती है। क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स में कोई ह्यूमन डिपिक्शन नहीं है, ये सारा का सारा डिवाइन का खेल होता है। ये एक तरीके से ब्लेसिंग्स का भी कार्ड होता है, मैं इसे ब्लेसिंग्स का भी कार्ड गिनती हूँ। फिर चाहे वो लव में ब्लेसिंग्स हो, हेल्थ में ब्लेसिंग्स हो, या फिर आपके लिए कैसे भी आप जिस भी क्षेत्र से ब्लेसिंग लेना चाहते हैं, आपके पास ये पावर है कि आप ब्लेसिंग ले सकते हैं उस क्षेत्र से अपने लिए। ठीक है, कोई भी एक चीज़, उस चीज़ में आप ज़रूर ब्लेस्ड होंगे इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी। और वो आप सबके अपने अपने कर्मास के अकॉर्डिंग होगा, आपकी अपनी अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग चल रहा होगा, जो भी आप व्यूअर्स हैं। ओके, लेट्स सी मोर कार्ड्स फॉर कैंसर साइन। ओके, वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स। ये कार्ड बहुत निकल रहा है, लाइक एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बहुत निकल रहा है। मैं सारे कार्ड्स आपके लिए निकाल लेती हूँ। वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स, बहुत सारी कम्युनिकेशन, लाइक आपकी कॉम स्किल्स मुझे लगता है शायद हो सकता है कि इम्प्रूव हो रही हूँ। एंड वी हैव 10 ऑफ कप्स, नाइस। वी हैव 2 ऑफ सॉर्ड्स, वी हैव नाइट ऑफ सॉर्ड्स। सी बहुत सारी लाइक यहाँ पे मुझे एयर एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है आपके लिए। जो आपके ऊपर के कार्ड्स है ना, 2 ऑफ सॉर्ड्स से इंटरेस्टिंगली आपके पास ये देखेगा, आपके पास नंबर 1 इज, यानी कि 1 ऑफ सॉर्ड्स, यू हैव 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड यू हैव 3 ऑफ सॉर्ड्स। आपके पास तीनों सॉर्ड्स के कार्ड्स हैं। और फिर आपके पास है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, आपके पास किंग नहीं है, आपके पास नाइट है। एंड देन यू हैव क्वीन ऑफ सॉर्ड्स उसकी जगह। तो आप देख रहे हैं कि आपकी एक तरीके से जो फेमिनाइन एनर्जी है वो बहुत ही पावरफुल है, बट आपकी जो मैस्कुलाइन एनर्जी है वो अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, वो धीरे धीरे बैलेंस की तरफ बढ़ रही है, जो मैं देख पा रही हूँ। यस, और कुछ लोग के लिए ना यहाँ पे आपकी जो कन्फ्यूजन है, 2 ऑफ सॉर्ड्स होती है कन्फ्यूजन, और एस ऑफ सॉर्ड्स होती है आपकी क्लैरिटी, 3 ऑफ सॉर्ड्स होता है सेपरेशन एंड पेन, और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो उसको इतना कवर अप कर रही है, मैं देख रही हूँ एनर्जी को, कि वो बिल्कुल स्टैंड आउट कर रही है आपकी रीडिंग में। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी की कह रही है कि इन सब चीज़ों के चलते हुए भी यू हैव टू काउंट योर ब्लेसिंग्स। यू विल इनफैक्ट बहुत ही क्लियरली यू विल काउंट योर ब्लेसिंग्स। ऐसा हो सकता है कि अगर आप में से कुछ लोग किसी ऐसे पर्सन से जो आपको कंफ्यूज कर रहा था, जो आपकी लाइफ में इन जनरल भी कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, उनसे अगर सेपरेशन चाहते थे, या फिर किसी ऐसे पर्सन से जो आपको किसी भी तरीके से मैनिपुलेट करते हैं, उनसे आप सेपरेशन चाहते थे, क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड्स सेपरेशन का कार्ड होता है, तो उससे आपको सेपरेशन ज़रूर मिलेगी। कोई आपका ऐसा पार्टनर है आपका, अगर कि भैया आप चाहते हो कि वो आपसे दूर हो जाए, क्योंकि वो आपको बहुत क्लियर हो चुका है कि वो आपकी लाइफ के लिए सही नहीं है। कोई ऐसे दोस्त हैं जो आपकी लाइफ के लिए सही नहीं है, आप चाहते हो कि उनसे आप दूर हो जाओ, तो ये दूर होने का ही कार्य है। नाइट ऑफ सोर्ड्स की आपकी एक जर्नी शुरू हो जाएगी। हालांकि आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हमेशा रहेंगे। जो आपके स्पिरिट गाइड है, मैं देख पा रही हूँ यहाँ में कि इसके साथ इनके स्पिरिट गाइड्स चलते हैं, तो आपके गाइड्स ही आपको पहले क्लियरली दिखाएंगे कि आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन किसने क्रिएट की। जब वो आपको क्लियरली दिख जाएगा ना, एस ऑफ सॉर्ड्स इज अबाउट क्लैरिटी, तो आपका हार्ट ब्रेक भी होगा, आपको पता भी चलेगा कुछ ना कुछ यहाँ पे रिविलेशन की एनर्जी है, कुछ ना कुछ यहाँ पे सच जानने की एनर्जी है। तो जब आपको सच पता चलेगा कि कौन आपकी लाइफ में सही था, कौन आपकी लाइफ में गलत है, तो वहाँ पे थोड़ी सी आपको हर्ट का सामना करना पड़ सकता है। बट यहाँ पे क्योंकि मैं क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड देख पा रही हूँ, तो दैट इज़ एक्चुअली happening to only make you stronger. At the end of the day, you are the strongest person in the room.
एट द एंड ऑफ द डे यू कैन सी कि आगे फ्यूचर में क्या है आपके लिए। इनफैक्ट क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं बाकी सारी एनर्जी को इग्नोर करूँ और सिर्फ एट ऑफ सॉर्ड्स और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को देखूँ, अगर कोई इंटरव्यू है आपका, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि यू विल स्टैंड आउट इन द रूम। अगर आप कोई ऐसी जॉब करते हैं जहाँ पे आपको अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ को दिखाना पड़ता है, आपको प्रूव करना पड़ता है, तो फिर यहाँ पे आपकी जॉब के लिए बहुत ही अच्छा मुझे समय दिख रहा है। एस ऑफ सॉर्ट से मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी इंटेलिजेंस बढ़ेगी, कि आप अच्छे डिसीजंस लेंगे, आप पीस को चूज़ करोगे, क्योंकि उसके ऊपर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। आप हर जगह ना लव डालने की कोशिश करोगे, फिर चाहे कोई आपको हर्ट भी करे ना, हर्ट करके भाग जाए कोई आपको, फिर भी यू आर लाइक इस सिचुएशन में मैं प्यार कैसे भर सकता हूँ और इस सिचुएशन में मैं गुडनेस कैसे देख सकता हूँ। मैं ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से देख पा रही हूँ। टू ऑफ सॉर्ड्स से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पास दो ऐसे वो आएंगी चॉइसेस, क्योंकि यहाँ पे जैसे ये जा रहा है और एक ये है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपके पास एक चॉइस होगी नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, कि बहुत ही क्विक लेना है आपको डिसीजन, उस चीज़ के अंदर हो सकता है क्विक सक्सेस मिले आपको। इट्स लाइक कि मुझे वो एग्जाम्पल याद आ रहा है कि आपको स्टार्टअप में जॉब करनी चाहिए या फिर एक वेल एस्टैब्लिश्ड एमएनसी में। स्टार्टअप के अपने अलग पर्क्स हैं और एमएनसी के अपने अलग पर्क्स हैं। स्टार्टअप में आपको ओवरऑल आपकी इंडिविजुअल लेवल की ग्रोथ देखने को मिलती है, एमएनसी में आपको हो सकता है कि अच्छी सैलरी और सिक्योरिटी ऑफ जॉब हो, या फिर और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं कि लाइक सिक्योरिटी ऑफ जॉब तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट हो जाता है एमएनसी का। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पे ऐसी दिख रही है कि हो सकता है कि आपके पास जैसे मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, या मैं इस पर्सन पे भरोसा करूँ या मैं उस पर भरोसा करूँ, ऐसे आपके पास दो क्रॉस रोड्स आएंगे। लेकिन इसमें आपको कह रही हैं डिवाइन कि आप जो भी चूज़ करेंगे उसमें आप सक्सेसफुल ज़रूर होंगे, उसमें आप अपना रास्ता खुद ढूंढ लोगे, क्योंकि आपके पास एक गाइड है। इनके पास भी देखिएगा एक बर्ड है, आपके पास एक गाइड है कि आप इस रास्ते जाएंगे या उस रास्ते जाएंगे। आपके स्पिरिट गाइड आपको नहीं छोड़ने वाले, आपके स्पिरिट गाइड आपको हमेशा गाइड करते रहेंगे। फिर चाहे आप विजनरी रास्ता चुने और एक ऐसा रास्ता चुने जहाँ पे लीडरशिप क्वालिटी ज़्यादा दिखानी पड़े, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, या फिर एक क्विक रास्ता चुने कि जहाँ पे आप इंडिविजुअल लेवल पे अच्छा परफॉर्म कर पाएँ, कि इंडिविजुअल लेवल पे सपोज आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन अगर आपके माइंड में चल रहा है, तो आप दोनों में ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। क्योंकि यहाँ पे आपकी शुरुआत ही किस चीज़ से हो रही है, 8 ऑफ वॉन्ड से, कि कुछ अनएक्सपेक्टेड होना, कुछ अनएक्सपेक्टेड झोली में आके गिर जाना, ये वैसी चीज़ें होती हैं। 10 ऑफ कप्स में कि वो आपको फिर अच्छी ब्लेसिंग्स दे, वो आपको फिर अच्छा रिटर्न दे, ये अच्छे रिटर्न की एनर्जी होती है। ओके, एंड देन वी हैव एस ऑफ सॉर्ड्स। अगर मैं एस ऑफ सॉर्ड्स के बारे में बात करूँ तो ये आपको न्यू आइडियाज़ देता है कि आप कैसे अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे अपनी हैप्पीनेस को ऐड कर सकते हो, कैसे आप एनर्जीज़ को मैनिपुलेट करके अपनी किसी भी तरीके की बैड एनर्जी को गुड एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। एस ऑफ सॉर्ड्स हमें वो एनर्जी भी देता है। और यहाँ पे ट्रुथ रिविलेशन की भी काफ़ी एनर्जी है, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स सिर्फ सच सुनना पसंद करती है। इसको सिर्फ ये यूँ पकड़ लेती है अगर कोई झूठ बोल रहा होता है इसके सामने। सो इट्स लाइक वेरी गुड जज, ये बहुत ही अच्छी जज होती है। इससे अगर जजमेंट करवानी हो तो ये बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगी। ओके, तो वही एनर्जी विद दिस एस ऑफ सॉर्ड्स मैं देख पा रही हूँ कि आप किसी का भी झूठ आसानी से पकड़ सकते हो। वो हो सकता है आपको हर्ट करे पर्सनल लेवल पे, बट एक्चुअल में वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ओके, स्पेशली ह्यूमन बींग्स को कैसे आपको अपनी लाइफ में आने देना है, कैसे नहीं, वो सब कुछ यहाँ पे है। और कहीं ना कहीं आपके लिए अगर किसी कंपटीशन में जा रहे हो या किसी सिलेक्शन के लिए जा रहे हो, तो ये विक्ट्री का कार्ड होता है। एस ऑफ सॉर्ड्स जीत का कार्ड होता है। तो आप कहीं ना कहीं जीत रहे हो सकता है कि आप अपने ही थॉट से जीत रहे हो, कि आपके अपने थॉट पैटर्न्स ने ही आपको परेशान कर रखा हो, ये अपने ही उसमें उलझने का कार्ड होता है। तो उस चीज़ को आप कट कर रहे हो, लाइक यू आर कटिंग दोज कोड्स। ये जो कॉर्ड्स है ना, ये आप कट कर रहे हो और ये आंखों से पट्टी हट रही है। और वो कॉर्ड्स, ये भी कॉर्ड्स मुझे नज़र आ रहे हैं। तो मुझे वही लग रहा है कि ये एस ऑफ सॉर्ड्स आपको इसलिए दी गई है ताकि आप कॉर्ड कटिंग कर सको। तो आपकी कॉर्ड कटिंग बहुत अच्छी हो रही है। ये पास से है, किसी पर्सन से है, किसी पर्टिकुलर एक इवेंट से, आपके लाइफ के किसी भी पेनफुल इवेंट से है, वो सब यहाँ पे कॉर्ड कटिंग मुझे आपकी बहुत अच्छे से होती दिख रही है, कैंसर साइन। एंड या आपकी इंटेलिजेंस, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि आपकी अवेयरनेस बढ़ रही है इंसानों को लेके, अपनी एनर्जी को लेके, अपने आप को कैसे ट्रीट करना है, इन सब चीज़ों को लेके मैं आपकी अवेयरनेस को बढ़ता देख सकती हूँ। और आपके करियर में मैं प्रोग्रेस देख सकती हूँ। हालांकि यहाँ पे पेंटिकल्स का कार्ड नहीं है, लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि आप उस करियर पाथ को चूज़ कर रहे हो जहाँ पे आपके लिए लॉन्ग टर्म इमोशनल फुलफिलमेंट है और जो आपको एक फैमिली इस्टेब्लिश करने के लिए हेल्प करेगा। सपोज आप शादी की उम्र की हो रही हैं या फिर आपकी शादी हो चुकी है, तो आप वो करियर पाथ चूज़ कर रहे हो, वो चीज़ चूज़ कर रहे हो जो आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करे, जो आपको
मतलब आपकी फैमिली को बेसिकली हैप्पी रखे, कि आप अपनी फैमिली को भी समय दे पाओ वो काम करते हुए, आप वो काम करना ज़्यादा पसंद कर रहे हो। यस, एंड 10 ऑफ कप से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे इन फर्स्ट 15 डेज ऑफ फरवरी में जो लोग रिलेशनशिप में है ना, उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए ऐसी एनर्जी है कि भाई वो ये सब ना पर्सनल लेवल का है, ये रिलेशनशिप लेवल का मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके 10 ऑफ कप्स की एनर्जी रहेगी आपके रिलेशनशिप को और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ऐसा हो सकता है कि आप अगर किसी पर्सन से कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे तो डेफिनेटली आएगी, क्योंकि यहाँ पे भरे पड़े हैं कम्युनिकेशन के कार्ड, और वो कम्युनिकेशन आपके फेवर में होगी, आपके लिए एक गुड न्यूज़ लेके आएगी, आपके लिए इमोशनल फुलफिलमेंट लेके आएगी। ओके, यस, एंड यहाँ पे कॉन्शियसनेस बढ़ रही है आपकी। कॉन्शियसनेस को आप एक अलग तरीके से समझने की कोशिश करिएगा कि आपकी अपनी एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, आपकी अपनी एक स्पिरिचुअल लाइफ होती है, और उस स्पिरिचुअल लाइफ में एक कॉन्शियसनेस बढ़ना, ये वो चीज़ है। ओके, और यहाँ पे जो आपकी जो 3D लाइफ है, जो 3D रियलिटी है, जो आप देखते हो अपनी आंखों से, उस लाइफ में ना आपके बहुत सारे शिफ्ट आ रहे हैं, बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, लोगों को देखने का नज़रिया, अपने काम को करने का नज़रिया, एक आपका ना, एक तो मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ही अलग स्टाइल है काम करने का, वो चीज़ ना अब प्रत्यक्ष हो जाएगी लोगों के सामने। अब वो लोग ना एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ, ये इंसान ऐसे ही काम करता है, इसको ऐसे ही रहने दो। तो अगर आप बहुत ही यूनिक हो ना अपने स्टाइल में, तो आपकी यूनिकनेस को सराहाया जाएगा, आपकी यूनिकनेस को एक्सेप्ट किया जाएगा। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग कैंसर साइन, एंड आई थिंक इससे ज़्यादा मैसेजेस मैं नहीं निकाल पा रही हूँ इससे। 3 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को देख के डरना नहीं, क्योंकि मैं जो पैटर्न देख पा रही हूँ ना यहाँ पे, 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है कि यहाँ पे उस चीज़ के ऊपर ना आप बहुत जल्दी विजय हासिल कर लोगे। अगर कहीं से भी हार्ट ब्रेक की सिचुएशन आती है ना, या फिर कहीं से भी आपकी कोई डील क्रैक नहीं हो पाती, कोई आपसे वो चीज़ जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो चीज़ नहीं भी हो पाती, तो उससे बहुत अच्छी बाउंस बैक है। सी, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, इट्स लाइक बाउंस करना, ऊपर जाना, कि बिल्कुल बॉटम को हिट करके, जैसे ट्रैम्पोलिन पे जाते हैं ना ऊपर हिट करके, तो सेम एनर्जी है यहाँ पे कि अगर आपको, अगर स्पिरिट गाइड्स आपके आपके जो एंजल्स है वो आपको अगर बॉटम हिट करवाएंगे, तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ ओनली टू गिव यू द मोर एनर्जी। ओके, सो थैंक यू कैंसर साइन रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।